हर हर महादेव दोस्तों। सावन का महीना आने से पहले घर से हटा दें यह 5 चीजें, नहीं तो भगवान शिव आपके घर में नहीं आएंगे। भोलेनाथ ऐसे घर में कभी नहीं आते। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त के दिन शनिवार को सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में अपने घर से तुरंत हटा दें यह चीजें, नहीं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप सावन माह में भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर से फौरन हटा दें यह चीजें, क्योंकि सावन में भगवान शिव हमारे घर में वास करने आते हैं। इसीलिए घर को गंदा ना रखें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कुछ ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है, तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं दोस्तों, मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमा होना। वास्तु के अनुसार तथा धर्मशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमा होने से पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। भगवान से रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना भगवान तक फिर नहीं पहुंच पाती। सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर तक नहीं आती, बल्कि हम भूत प्रेत को ऐसा करके अपने घर बुलाते हैं। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है, रिश्तेदार और मेहमान उस गली का रास्ता भूल जाते हैं, कोई नहीं आता। ऐसे घर में जब साधारण मनुष्य घृणा करता है तो ईश्वर से आप क्या उम्मीद रखेंगे। सकारात्मकता का आप खुद सत्यानाश करते हैं। इसीलिए सफाई जितनी रखोगे उतना ही देव शक्तियां आएंगी। माता लक्ष्मी घर की ओर प्रस्थान करती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं। सोचते हैं इससे घर हमारा खूबसूरत दिखेगा, जो कि बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हों तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती,
बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं और घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत बढ़ जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी गौर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, नंबर 3, कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। अब मान लीजिए, जैसे ही गेट पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो माता लक्ष्मी कचरे से भरी बाल्टी को देखकर वापस लौट जाती है। माता लक्ष्मी भी कहती हैं कि मेरे आगमन पर ऐसा दुष्ट व्यवहार करने वाले के घर में मैं कभी नहीं जाती, इसीलिए ऐसा भूलकर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़े को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, पेड़ पौधे घर के मुख्य द्वार सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि, वृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 5, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। घर के ऊपर बेल चढ़ने का यह भी एक बहुत बड़ा सांपों के लिए कारण बनता है कि सांप इसकी सहायता से घर में प्रवेश कर जाता है। सांप बेल की सहायता से घर में घुस जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को काट सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ऐसे पौधे घर में लगाने से बचना चाहिए और बेल जमीन से सटाकर ही लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। यह शोक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानी और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है। इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, नंबर 7, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी के भक्त ने माता की मूर्ति को घर के बाहर लगा दिया था और जब माता लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आ रही थी तब वह बाहर से यह सोचकर लौट गई कि इसने मुझे बाहर कर दिया है तो अंदर में कैसे जाऊं। माता लक्ष्मी जब बाहर से लौट गई तो उनका भक्त निर्धन हो गया था। माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई थी। इसीलिए आप ऐसी गलती मत करना। माता लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है।
और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए। इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, नंबर 8, केले के पत्ते की बंदरमाला अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदरवाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल ना लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। इस समय भगवान शिव का आगमन होगा, तो घर को सुगंधित रखें और सुगंधित पौधे लगाएं। वातावरण सुगंधित बनाए रखें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में विंड टाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखड़नाहट होती है वह घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है, तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते हैं। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जीवन पर जंग लग जाता है, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में अपना स्थान बना लें। इस वृक्ष पर बांधे 2 जोरदार हरी चूड़ियां आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा और आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। हरी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं, लेकिन हरी चूड़ी का महत्व सर्वोपरि है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं, खासकर माता रानी। जो महिला चूड़ी पहनकर अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन कल्याण के लिए
स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ियां पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, इसलिए कहा जाता है, जितनी भी माताएं बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो भक्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे हरी चूड़ियां। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसा भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपकी एक सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो मित्रों, वह वृक्ष कौन से हैं? आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसीलिए भक्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात भक्तों जब नहीं दिन हो और ना ही रात, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। भक्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है, उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख का वास माना जाता है। तो भक्तों, सावन के किसी